Good morning, students. So we are continuing with our chapter number 14, oscillations. That is the simple harmonic motion. और उसमें हमने displacement of particle for simple harmonic motion x was a cos omega t plus phi, और उसके बाद हमने 2 मार्क्स की 2 थियोरी देखी. दैट इज वेलोसिटी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सेलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, तो उसके बेस जो 2 न्यूमेरिकल थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था लास्ट लेक्चर में. ओके, अभी आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें हम यूजिंग फोर्स लॉ हम पीरियोडिक टाइम पीरियड, दैट इज टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कैपिटल टी पीरियड. ओके, तो उसका इक्वेशन हम आज डिराइव करेंगे. तो ये 2 मार्क्स का थ्योरी बनेगा और उसके बेस हमारे पास 4 से 5 न्यूमेरिकल्स हैं या शायद 6 न्यूमेरिकल्स हैं. वो न्यूमेरिकल्स हम इस थ्योरी के बेस करेंगे. ओके, तो द क्वेश्चन इज राइट द फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टाइम, पीरियड कैपिटल टी, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल. ओके, तो यहां पे फोर्स लॉ, दैट इज आपने फोर्स लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अच्छा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में F is equal to क्या था चैप्टर नंबर 5, that is F is equal to ma. Okay, and here A, that is acceleration. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने लास्ट थ्योरी जो था उसमें acceleration was given by minus of omega square into x for simple harmonic motion. हमने ये डिराइव किया था. ओके, तो यहां पे फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा? तो m और a की जगह पे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x. ओके, तो दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग न्यूटन्स लॉ. ओके, और एक दूसरा फोर्स आपने देखा था चैप्टर नंबर 6 में. ओके, तो अगर स्प्रिंग के साथ कोई पार्टिकल को आप अटैच करते हो, ओके, और अगर उस पार्टिकल को ऐसे स्प्रिंग है और इस साइड पे अगर आप डिस्प्लेस करते हो, ओके, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स इट्स रिस्टोरिंग मोशन. अगर इस साइड पे खींचोगे, डिस्प्लेस करोगे, तो इस साइड पे स्प्रिंग आपको फोर्स एक्सर्ट करता है. दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. जितना आप खींचोगे ज्यादा, उतना वो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होता है. तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना? जितना आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे या रबर को जितना ज्यादा आप खींचोगे, तो वापस इस साइड पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा. थोड़ा खींचोगे तो थोड़ा फोर्स लगेगा, और खींचोगे तो इस तरफ पे अपोजिट की डायरेक्शन में ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा. दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है
वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल टू है, बट अगर आप इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना, तो वो अपोजिट मोशन में, दैट इज फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो नाउ वो जो फोर्स लॉ है वो रिस्टोरिंग फोर्स, सो रिस्टोरिंग फोर्स F is proportional to the displacement x and इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो एंड इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है F, ओके, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल टू में होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू x, बट वो अगर आप इस साइड पे खींचोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स अपना शेप अगेन वही गेन करने के लिए इस तरफ जो फोर्स लगाता है वो रिस्टोरिंग फोर्स, तो वो ऑपोजिट में रहता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। ओके, तो F इज कॉल्ड, F इज इक्वल टू यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो दैट कांस्टेंट, दैट वी कैन से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, तो F इज इक्वल टू माइनस kx होगा, that is called equation number 2, or what is here k, so here k, that is force constant, or also we can say spring constant। ओके, तो ये दोनों फोर्स के इक्वेशन है, तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ का फोर्स और रिस्टोरिंग का फोर्स, दोनों इक्वेशन को अगर हम ये फोर्स लॉ से कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा, तो नाउ कंपेयरिंग, दोनों फोर्स के इक्वेशन है ना। ओके, तो नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, ओके, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स that is equal to minus of kx। ओके, चलो, तो फिर यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट कैंसल हो जाएगा, नेगेटिव भी कैंसल हो जाएगा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर का इक्वेशन यहां से क्या बनेगा, दैट इज k बाय m, माइनस भी कैंसल हो जाएगा। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k बाय m। ओके, so that is the angular frequency for simple harmonic motion, omega, angular frequency, that is omega is equal to angular 2 pi of frequency f, omega is equal to 2 pi f, but हमें यहाँ पे period of simple harmonic motion यहाँ पे लाना है, तो टाइम पीरियड कैपिटल T, तो ओमेगा का इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f and f frequency is equal to 1 upon time period। ओके, तो हमें यहाँ पे ओमेगा का इक्वेशन लेंगे। ओके, तो here ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t। ओके, तो अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t लेते हैं तो यहाँ पे हम 2 pi by t रखेंगे, तो यहाँ पे करता हूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t, टाइम पीरियड is equal to root of k by m। ओके, तो यहां से पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या आएगा, तो दैट इज t इज इक्वल, कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, ये तो इस साइड पे चला जाएगा, तो ट्वाइस पाई और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये ऐसे उल्टा, तो रूट ऑफ m by
k. Okay, so this is the equation of time period for simple harmonic motion. Clear? Okay, so यहां पे हमने using two forces law for simple harmonic motion, यहां पे पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहां पे डेराइव किया. ओके, तो इसके बेस हमारे पास 5 से 6 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6, that is for MCQ, and exercise number 8, that is for 2 mark. Okay, तो which, ये तो MCQ सिर्फ हमें अपने कॉन्सेप्ट के बेस सिर्फ टिक मार्क करना है. तो which of the following relationship between acceleration A and displacement x involves in simple harmonic motion. तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन कौन सा रहेगा? तो हमें यहाँ पे आपको मालूम है ना, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन acceleration A is given by minus of omega square into x. ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रपोजल टू में रहता है और नेगेटिव में रहता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. ओके, तो यूजिंग दिस, इस 4 ऑप्शन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रपोजल टू में किसमें है? तो a प्रपोजल टू x यहाँ पे, इसमें तो x स्क्वायर है तो ये तो नहीं आएगा. a प्रपोजल टू x है यहाँ पे और x क्यूब है तो d भी नहीं आएगा. तो बॉम्बे एंड दिल्ली ऑप्शन कैंसिल. सो मे बी आइदर a और आइदर c, बट ऑपोजिट में भी होता है ना. यहाँ पे a इज प्रपोजल टू प्लस x है और यहाँ पे a इज प्रपोजल टू माइनस ऑफ x है. नंबर तो कांस्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? वी विल हैव यूजिंग दिस we have answer. We have which answer will be possible? So acceleration A is equal to minus of 10x. Clear? So this will be the answer, option C. Clear? Okay. Now we will go for the exercise number 8. Okay, बहुत इजी न्यूमेरिकल है और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए. टाइम पीरियड का इक्वेशन हमने यहाँ पे दे रहा है ना, ट्वाइस बाय रूट m by t, उसके बेस है. ओके, वेल व्हाट इज कैपिटल T? पीरियड ऑफ टाइम फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. m is mass and k is force constant, or also we can say spring constant. Okay, तो यहाँ पे a spring balance has scale that ranges from 0 to 50 kg. अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस आपके यहाँ पे अगर कोई पस्ती लेना आता है ना, तो ऐसे करके वो मेजर करता है वेट. ओके, तो उसके पास जो स्प्रिंग बैलेंस है वो मैक्सिमम कितना मास वो कैरी कर रहा है. तो मैक्सिमम 0 से लेकर 50 केजी तक उसका मास का स्केल है. तो यहाँ पे मैक्सिमम मास m दैट इज इक्वल टू गिवन 50 केजी. ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? वेट फोर्स, तो दैट इज F इज इक्वल टू mg. वो ऐसे हैंग करता है ना, लटकाता है ना वो. ओके, तो वो जो फोर्स लगेगा वो वेट फोर्स, तो वो mg लगेगा. तो कैपिटल M दैट इज हियर 50 इंटू g दैट इज 9.8. तो 50 इंटू 9.8 कितना रहता है? तो देख लेते हैं. 50 इंटू 9.8 वी विल हैव 490.
490 न्यूटन। ओके, और इतना अगर मैक्सिमम वेट हो, मैक्सिमम मास हो, तो वो मैक्सिमम स्केल का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो वो मैक्सिमम लेंथ कितना है स्केल का, 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज इन मीटर डिवाइड बाय 100, तो 0.2 मीटर होगा। ओके, तो यहां से हम ये जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, थस यूजिंग फोर्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, माइनस हम कंसीडर नहीं करते, वो सिर्फ डायरेक्शन मेंशन करता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट टू ईच अदर रहता है। ओके, तो फोर्स F इज इक्वल टू 490 is equal to spring constant K और displacement that is 0.2। okay, तो K is equal to 490 divide by 0.2 होगा। okay, तो 490 divide by 0.2, then we will have 2450 न्यूटन पर मीटर होगा उसका यूनिट, क्योंकि F इज इक्वल टू kx, so फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहां से हमने फोर्स कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। ओके, तो आगे बढ़ो। तो व्हेन एन बॉडी दिस ऑसिलेट्स विद अ पीरियड ऑफ 0.6 सेकंड विद दिस स्केल, अगर इस स्केल के साथ कोई बॉडी अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रखते हो तो उसके लिए पीरियड ऑफ 0.6 सेकेंड है, तो दैट इज टाइम पीरियड। तो कैपिटल T इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड है। ओके, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी। तो वेट W is equal to small m into g mg, वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो पहले आपको बॉडी का मास फाइंड करना पड़ेगा, स्मॉल m। ओके, तो टाइम पीरियड आपको दिया गया हुआ है ना, तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इतने डेटा हो गए। ओके, तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो आपको मालूम है दैट इज कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट m बाय k। ओके, टाइम पीरियड आपको दिया गया हुआ है ट्वाइस पाई, पाई का वैल्यू तो 3.14, m दैट इज मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m एंड k दैट इज फोर्स कांस्टेंट, तो वो भी हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया है। तो यहां से हम मास ऑफ द बॉडी पहले फाइंड कर सकते हैं ना। ओके, तो वो m को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे रूट में, तो दोनों की साइड स्क्वायर कर दो, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाय k। ओके, तो मास ऑफ द बॉडी m इज इक्वल टू गिवन बाय k t स्क्वायर, k मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम वैल्यू प्लेस करते हैं, तो m इज इक्वल टू k दैट इज 2450 t स्क्वायर दैट इज टाइम पीरियड दैट इज 0.6, तो 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और पाई स्क्वायर दैट इज 3.14 स्क्वायर। ओके, चलो, तो यहां से हम देखते हैं कि चलो पहले न्यूमेरेटर का देख लेते हैं कैलकुलेशन कितना आता है। ओके, तो न्यूमेरेटर दैट इज 2450 into 0.6 into 0.6, then we will have 882 divide by 4 into 3.14 into 3.14,
4 into 3.40 into 3.40. You will have 39.43. Okay, so that is 39.4. Okay, तो मास ऑफ द बॉडी यहां पे आपको मिलेगा m is equal to 882 डिवाइड बाय 39.4. Okay, then you will have 22.38. That is 22.38. So 22.4 that is mass of the body. तो ये मास हो गया, बट आपको यहाँ पे मास नहीं फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है. तो वेट फोर्स दैट इज mg. तो स्मॉल mg. ओके, सो आंसर होगा वेट ऑफ बॉडी W is equal to small mg. Okay, so small m that is 22.4 into g that is 9.8. तो वेट ऑफ द बॉडी W is equal to न्यूटन होगा. अच्छा, कितना आएगा? 22.4 into 9.8. You will have 219.38 something, 219.4 something. So weight will be 219 या 220 भी लिख सकते हो. Okay, so that is the weight of the body which oscillates with spring balance. Clear? समझ में आए ये दो न्यूमेरिकल्स? ओके, और भी 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे. ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.